रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, हमारे यहाँ बहुत से काम सर अंजाम देते हुए बहुत सी कोताहियाँ ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम बाद में तवज्जो देते हैं, और उन कोताहियों की वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। आप जानते हैं कि कुछ अरसा कबल बल्कि 2006 में मुल्तान से हमारा त्यारा सवारियां लेके यूं ही रनवे पे दौड़ने लगा तो उसके टायर खुल गए, या थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गिरा और इसको आग लग गई। और इस कोताही की वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाय हुई, जिनमें पाकिस्तान के मरूफ न्यूरो सर्जन इफ्तिखार राजा वो भी थे, मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ भी थे, और जाने कौन कौन सी माओं के जिगर गोशे थे जो जल के राख हो गए। और बाद में जब टीम ने जायज़ा लिया तो उसका ब्रेक ऑयल भी खारिज हुआ, उसके टायरों के नट बोल्ट भी खुल गए। ये चीज़ें बताती हैं कि जब वो जहाज़ खड़ा था उस वक्त उसको चेक नहीं किया गया। ये देखें, डाइवर सर्विस पाकिस्तान में चलती है और अरसा दराज से चल रही है। इसकी वजह का ये है कि जब भी वो अपने स्टॉप पे जाके रुकती है, टर्मिनल पे जाके रुकती है, उसका जायज़ा लिया जाता है और उसकी हर चीज़ चेक करके ओके करके ड्राइवर के हवाले की जाती है। लेकिन ये तो ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं। फ़िज़ा में चलने वाले जहाज़ों के मामलात में हम इतनी कोताहियों के मुर्तकिब होते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ अर्सा पहले चतराल से आने वाला जहाज़, जिसमें हमारे अजीम गुलकार और नात खान जुनेद जमशेद शहीद हुए और बहुत से और माओं के जिगर गोशे इस जहान से रुखसत हुए, कहते हैं कि उसने 4 चक्कर, वो चतराल का चौथा चक्कर था, और ड्राइवर ने बार बार इंतज़ामिया से कहा था कि इसके अंदर कोई ख़राबी है, इसका पंखा सही काम नहीं कर रहा, आप या तो इसको मरम्मत कर दीजिए या फिर आप त्यारा तब्दील कर दीजिए। एक दिन में एक जहाज से उस पहाड़ी इलाके के 4 चक्कर लगाना इस जहाज पर ज़्यादती है। लेकिन इंतज़ामिया ने इस पर कोई तवज्जो ना दी और वो चौथे चक्कर में वापसी पर गिरा और बहुत सी जानें इस जहान से रुखसत हो गई, बहुत से प्यारे इस जहान से रुखसत हो गए। और मुझे याद पड़ता है कि चित्राल की एक फैमिली की सिर्फ एक 14 साल लड़की बची थी, सारा ख़ानदान उस जहाज़ में अल्लाह को प्यारा हो गया। हम तो ये कह के बात ख़त्म कर देते भी अल्लाह ने इदा ही मंजूर होएगी, लेकिन अपनी कोताहियाँ जो हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। फिर कुछ अर्सा के बाद एक दिन जहाज़ की इंजन की तस्वीर दिखाई जा रही थी टीवी पर। वो दिखाया जा रहा था मंजर कि देखो यहाँ से कोई पुर्जा टूट गया, तो उसकी जगह से जंजीर बांधी हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब यूं डंग टपाऊ तरीके से हम काम चलाते हैं तो फिर नुकसानात तो होने ही होते हैं और वो हो जाते हैं। यकीन करें, हमारे यहाँ ऐसे काम की वजह से लोगों ने हमारी PIA पे सफ़र करना छोड़ दिया, और रहती सहती कसर कुछ अर्सा पहले हवाबाजी के साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ये कह के पूरी कर दी कि हमारे 600 पायलट ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिग्रियां जाली। और उसने ये बात पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश की कि ये भर्तियां उन्होंने, लेकिन ये नहीं सोचा कि आलमी सतह पर हमारी जग हंसाई भी होगी और लोग हमारी सर्विस से
استفادہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ سب سے پہلے عرب امارات نے ہمارے جہازوں پر پابندی لگا دی کہ آپ متحدہ عرب امارات میں اپنے طیارے مت اتارا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ آپ کے جہاز پہ سفر کریں اور وہ آپ کے نااہل پائلٹوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو صاحبو، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی چھوٹی سطح پہ بھی یہی کام ہوتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے جب ہم اپنے گاؤں سدوٹ انار میں رہتے تھے اور سادات پبلک اسکول سے کے نام سے ہم سکول چلایا کرتے تھے، ہم بچوں کو ٹرپ پہ بہاولپور لے کے گئے۔ وہ گاڑی والے سے ہم نے بات کی تو کہتا ٹھیک ہے جی، تو 8 بجے پہنچ جائے گی۔ ہم جب اس گاڑی پہ بیٹھ گئے تو بہاولپور سے کچھ باہر وہ اترا اور اس نے اس کے ٹائر کے پیچ نٹ بولٹ کسنا شروع کر دیے۔ 2-3 ایکڑ کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے اسے کہا اگر یہ حالت تھی تو آپ نے ہماری زندگیاں اور ان بچوں کی زندگیاں داؤ پہ نہیں لگانی تھی، آپ بتا دیتے ہم کسی اور گاڑی کا بندوبست کر لیتے۔ وہ کہتے جی نہیں، آپ وہاں چڑیا گھر جب اتر جائیں گے تو ہم گاڑی کو مرمت کروا لیں گے۔ جب ہم بچوں کو سیر کروانے کے بعد آ کے بیٹھے، میں نے پوچھا کہ گاڑی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ لیکن بہاولپور سے نکلتے ہی یقین کرے ہر 1 گھنٹے کے بعد گاڑی روکی جاتی، بلکہ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی روکی جاتی، اس کے نٹ بولٹ پھر کسے جاتے، اور اس طرح گاڑی 4 یا 5 گھنٹوں میں گاؤں تک پہنچی۔ اور اس کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ کبھی بچوں کو یوں سیر کروانے کے لیے نہیں لے کے جانا، کیونکہ پاکستان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ رکشوں کو دیکھ لیں، آپ ہائی ایس کو دیکھ لیں، آپ دیگر گاڑیوں کو دیکھ لیں، سواریوں کو بٹھا لیا جاتا ہے اور راستے میں جا کے پھر کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ اس کی جی فلاں چیز خراب ہے اور وہ ہم ٹھیک کروائیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ تو صاحب، میں یہ چند واقعات اس خیال سے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے وہ احسن اقدام اٹھائے اور معاشرے سے یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ختم ہو جائیں۔ والسلام۔